जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है नो। चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। यही नहीं देखे हैं जी। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में देखें तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। तो इन स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। गोलीय दर्पण में जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण कह दिए तो इसमें दोनों हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है नो। यह जो हो गया अवतल दर्पण, यह जो हुआ उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है नो। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ता है। किसका? परिपाटी की, जिसे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है। इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या होता है कि एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हो गया? क्लियर हो गया? जो गोलीय दर्पण होता है तो इसमें प्रतिबिंब हम लोगों ने देखा कि कभी दर्पण के आगे बन रहा है तो कभी दर्पण के पीछे। तो इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी, ठीक है। आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। चिन्ह परिपाटी में ये जो ध्रुव होता है, दोनों दर्पण में ध्रुव होता है, इसको मूल बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल बिंदु, ठीक है। अब मूल बिंदु जो होता है, ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। तो मूल बिंदु से इधर बाएं तरफ जो होता है सभी दूरियां जो होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है नो। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है नो। और मूल बिंदु से दाएं तरफ क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, ठीक है। जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, तो ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। और मूल बिंदु जो ध्रुव होता है तो ध्रुव के बाईं तरफ सभी ऋणात्मक और दाईं तरफ चाहे दर्पण उत्तल हो या चाहे अवतल, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है कि यह जो होता है प्रधान अक्ष होता है नो, प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है। ऊंचाई के बाद कहा जाए ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, क्लियर। तो यही है क्या? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से हमें पता चल जाएगा कि जो वस्तु दूरी है नो, धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दर्पण जो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों तरफ बना रहा है, दोनों तरफ है नो। इसका मतलब कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दोनों तरफ बना रहा है तो प्रतिबिंब दूरी जो अवतल में होगा धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, क्लियर है। इधर भी बना रहा था नो, और इधर भी बना रहा था। तो इसका मतलब कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का दूरी होगा क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, होगा कि ना होगा। अब बात कहा जाए उत्तल दर्पण के, तो उत्तल दर्पण में दो जगह वस्तु रखा जाता था, ठीक है नो। और दोनों वस्तु प्रतिबिंब जो बनता था ध्रुव से दहिना तरफ बनता था, दाएं तरफ, ठीक है। इसका मतलब कि उत्तल दर्पण में ओनली केवल प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? धनात्मक। समझ में आ गया? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी केवल क्या होगा? धनात्मक। लेकिन अवतल में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, क्लियर? क्लियर हो गया। अब वही बात कहा जाए किसका? वस्तु दूरी का। तो हम लोगों ने देखे थे कि वस्तु को दर्पण उत्तल हो या अवतल, वस्तु को हमेशा ध्रुव को इधर बाएं तरफ रखते हैं नो। वस्तु को किधर रखते हैं? बाएं तरफ, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल।
इसका मतलब कि बाएं तरफ रख रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, वस्तु दूरी दोनों के लिए क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन वही कहेंगे प्रतिबिंब दूरी के तो अवतल में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, और उत्तल में केवल धनात्मक। क्लियर हो गया। तो यही होता है क्या, चिन्ह परिपाटी। क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चलो।